बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पुराने प्रदेश अध्यक्षों से इतर अपनी प्रदेश कार्यकारिणी छोटी रखी है, लेकिन काफी जल्दी उन्होंने घोषित कर दी है। 3 महीने कुछ दिन में उन्होंने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी है। कार्यकारिणी घोषित होने के बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक हलचल है जो दबी हुई है। कार्यकारिणी में जो बीजेपी से जुड़े भील समुदाय के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं, वो तलाश रहे थे कि इसमें किसी भील नेता को, भील समुदाय के नेता को कोई जिम्मेदारी दी है क्या। तो लोगों ने खंगालना शुरू किया। प्रदेश उपाध्यक्ष नहीं दी, प्रदेश महामंत्री नहीं मिला, मंत्री नहीं मिला, अन्य कोई जो दायित्व होते हैं, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी वगैरह वगैरह, नहीं मिला। इस बात को लेकर नाराजगी देखी जा रही है, जो खुलकर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है। कार्यकर्ता मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नाराजगी खदबदा रही है। अब हेमंत खंडेलवाल साहब से कहाँ चूक हो गई। मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी हैं। आदिवासियों की जब जातियों की बात करें तो मान लीजिए 100% का एक आंकड़ा लें तो उसमें 38% भील जनजाति के लोग हैं, भील आदिवासी भाई हैं। और बीजेपी के लिए पश्चिमी मध्य प्रदेश चुनौती रहा है। 2018 में बीजेपी यहाँ पर अधिकांश सीटें हार गई थी, जो कि एक भील लैंड माना जाता है। और 2023 में स्थितियां सुधरी थी, लेकिन भील लैंड में बहुत ज़्यादा फायदा बीजेपी को नहीं हुआ था। ऐसे में जब भील प्रदेश जैसे नारे चल रहे हैं, भील प्रदेश की डिमांड को लेकर भारत आदिवासी पार्टी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भीलों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, अपने से जोड़ने की कोशिश कर रही है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपनी जमीन ढूंढने और स्थापित होने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि भीलों के हकों के लिए भील प्रदेश जरूरी है। ऐसे दौर में ये जो सूची आई है उसमें किसी भील नेता का न होना, ये अचरज और हैरानी भरा है। ऐसा नहीं है कि इसमें काबिल नेता नहीं है, काबिल नेताओं की भीड़ है। ये हालांकि पार्टी का मसला है, इसमें मुझे कोई शुभचिंतक बनने की या उसकी कोई शौक नहीं है, लेकिन जो जन चर्चाएं मैंने सुनी हैं, जो महसूस किया है, वो मैं यहाँ पर रिएक्ट कर रहा हूँ। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव हुए थे करीबन 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले। मध्य प्रदेश में 6 आदिवासी सीटें हैं, उसमें भी भील आदिवासी समुदाय से कोई भी सांसद नहीं बन पाया। उस वक्त भी नाराजगी थी, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा मसला उस समय नहीं बना था, लेकिन अब जो ये मसला है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये महसूस हो रहा है कि क्या भील समुदाय की बीजेपी उपेक्षा कर रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये कार्यकर्ताओं के बीच से निकलकर आने वाले शब्द हैं। कुछ लोगों ने तो खुल के पोस्ट भी किया है। मैं आपको 2 पोस्टें स्क्रीन पे दिखाता हूँ। पहले लक्ष्मण बारिया ने पोस्ट किया है। ये भील महासंघ के से जुड़े हुए बड़े पदाधिकारी हैं। इन्होंने ये पोस्ट की है, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। इनकी पीड़ा इन्होंने अपनी साफ तौर पर दर्शा दी है। हालांकि इनका सामाजिक संगठन है, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब बात उपेक्षा की हुई तो इन्होंने बोल दिया। दूसरी पोस्ट एक और सज्जन ने लिखी है, ये रतलाम से आते हैं। इन्होंने भी लिखा है, इन्होंने तो आंकड़े खोल दिए हैं कि साहब 38% भील हैं, 34% गौंड हैं, आप उपेक्षा कर रहे हैं, फलाना ढिमका, तमाम चीजें इन्होंने लिख दी है। अब दिलचस्प बात क्या है कि इस कार्यकारिणी में पहले जो एसटी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष का पद था, वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ के थानला से एक्स एमएलए कर सिंह भाबर के पास था। इस बार उनको इससे मुक्त कर दिया गया है और शायद गोंडवाना लैंड से कोई बने हैं, पंकज जी नाम है उनका, उनको बनाया गया है। तो ठीक है, वो एक रणनीति होती है कि एक बार साउथ एमपी से, एक बार वेस्टर्न एमपी से, ताकि एक बैलेंस बना रहे। लेकिन कार्यकारिणी में किसी को मंत्री न बनाना, उपाध्यक्ष न बनाना, ये थोड़ा सा अन्याय तो दिखाई देता है प्रथम दृष्टया। ऐसा बनाया जा सकता था एक अच्छा संदेश देने के लिए। आप देखिए उधर लोधी और गुर्जर समाज के लोग भी विरोध कर रहे हैं कि साहब हमको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया। अब
ये सरकार नहीं है जो आप इसमें जाके बहुत कुछ कर लेंगे। ये संगठन का काम है। बावजूद इसके लोग अपेक्षा करते हैं कि ये पार्टी हमको लेकर चलेगी। ऐसे में हेमंत खंडेलवाल साहब और उनकी जो टीम है उनसे कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, ऐसा मुझे भी लगता है और मेरा भी मानना है। मतलब बिगड़ क्या जाता, सवाल ये कि क्या बिगड़ जाता अगर एक पद दे दिया जाता एक सम्मान के लिए, एक गरिमा के लिए, तो कुछ बिगड़ नहीं जाता और एक संदेश बहुत अच्छा जाता। जो अभी जा रहा है वो बहुत अच्छा संदेश नहीं है। लेकिन इस कार्यकारिणी में कुछ सीटें वैकेंट हैं, वो कभी भी नियुक्त की जा सकती हैं, भरी जा सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हेमंत खंडेलवाल साहब हैं वो मैच्योर हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। उनका परिवार बीजेपी के फाउंडर्स में से रहा है, ऐसा मैंने सुना है। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर आगे चलकर वो इस पर कोई निर्णय करेंगे और संगठन में कम से कम इस समुदाय को तवज्जो देंगे। ऐसा जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं उसके अनुरूप मैं बोल रहा हूं। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट और रुचि नहीं है। मेरा काम है बतौर पत्रकार जो चीज़ें चल रही हैं उनको सामने रखना, इसलिए मैंने ये सामने रख दिया। इस पूरे मसले पर आपकी भी कोई ना कोई राय बनी होगी। अगर बनी हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।